हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ द इंक्वायरी। मीन्स की स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप डाटा को कलेक्ट करते हो, बट कौन से वाले डाटा को? जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल डाटा को आप कलेक्ट करते हो, क्वालिटेटिव डाटा को आप कलेक्ट नहीं करते। ऐसे डाटा को आप कलेक्ट करते हो जिसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर है, नंबर्स के अंदर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे 1000, 500, ऐसे डाटा को आपने कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर फीमेल्स कितनी है, ठीक है? तो मान लो इंडिया के अंदर जो फीमेल्स हैं वो 23 करोड़ हैं। इंडिया के अंदर पॉवर्टी अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन कितने परसेंट रहते हैं? बिलो पॉवर्टी परसेंट 1 करोड़ रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डाटा है वो कैसा है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेस है, क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर है, क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी एक इकोनॉमिस्ट होता है, जो भी पर्सन डाटा को कलेक्ट कर रहा है, वो न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करेगा। उस डाटा को वो पहले रॉ फॉर्म में कलेक्ट करेगा, फिर उस डाटा को वो क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई का मतलब होता है सेम नेचर की चीजों को, जो होमोजीनियस नेचर की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डाटा सेम है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल से रिलेटेड है तो सारी की सारी फीमेल्स एक कैटेगरी के अंदर, मेल्स एक कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर क्लासिफाइंग करेंगे होमोजीनियस चीजों को, फिर उन सारी चीजों को प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे? आपने चार्ट्स बना दिए, आपने बार ग्राफ बना दिए, ठीक है, आप डायग्राम्स बना रहे हो, ठीक है, आप पाई चार्ट बना रहे हो। इस फॉर्म में आप डाटा को क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे। फिर जो आपने डाटा को प्रेजेंट किया, कौन से डाटा को? न्यूमेरिकली डाटा को, उसको आप फिर कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे करोगे? एक डाटा को दूसरे डाटा से आपने कंपेयर कर लिया, या फिर एक साल के डाटा को आपने लास्ट ईयर के डाटा को आपने करंट ईयर के डाटा से क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। और उसके बाद आप रिजल्ट निकालोगे कि इन दी एंड जो रिजल्ट है वो कैसा है। रिजल्ट मतलब कि जो डाटा है पिछले साल से जो है उसका कंपैरिजन करोगे कि पिछले साल पॉवर्टी कम थी या इस साल जो पॉवर्टी है वो पिछले साल से ज्यादा है या कम है। ऐसे आपने डाटा को कलेक्ट करना है। फिर आप उस डाटा से कोई भी रिपोर्ट बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए। तो उसी को बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स या फिर कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मींस की स्टैटिस्टिक के अंदर आप सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को एक्सप्रेस करोगे, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करोगे, क्लासिफाई करोगे, प्रेजेंट करोगे। इसके अंदर आप नॉन न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डाटा को प्रेजेंट नहीं करोगे। नेक्स्ट है फंक्शंस। क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के? सबसे पहले क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम होती है, जो भी किसी कंट्री की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पॉवर्टी ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा है, वहां पे डेथ रेट ज्यादा है, मेडिकल कंडीशन कैसी है, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर वही चीज आप करते हो। स्टैटिस्टिक्स का मेन फंक्शन ही यही है कि जितने भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम होती है उनको आप क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस करोगे, ताकि जो भी उस रिपोर्ट को यूज करेगा पर्सन, वो डायरेक्टली कंपेयर कर सके कि अच्छा, देश के अंदर जो है सुधार हो रहा है या देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, या देश की जो कंडीशन है और वीक होती जा रही है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल का मतलब होता है कि जब भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप डाटा कलेक्ट करते हो तो आप डिफरेंट सेक्टर्स का जो डाटा होता है उसको आपस में कंपेयर कर सकते हो। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लिटरेसी रेट के अंदर, मेडिकल सेक्टर का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। और फिर आप जान सकते हो कि कौन सा सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है और कौन सा जो सेक्टर है वो अभी बहुत वीक है। नेक्स्ट है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब होता है कि आप करंट ईयर
को किससे कंपेयर करते हो, लास्ट ईयर के साथ, यानी कि टाइम जब इन्वॉल्व हो जाता है उसको बोलते हैं इंटरटेम्परल कंपैरिजन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप टाइम के हिसाब से भी, यानी कि आज क्या है, 1 महीने बाद क्या होगा, या 1 महीने पहले देश की कंडीशन कैसी थी, तो उसको आप कंपेयर करते हो। नेक्स्ट है वर्किंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप पहले कोई किसी भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम को जानते हो कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का कॉज और इफेक्ट जानते हो कि उस प्रॉब्लम के क्या क्या साइड इफेक्ट है और उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया वो डाटा हेल्प करता है फोरकास्टिंग करने के लिए, फ्यूचर की पॉलिसी बनाने के लिए। जो गवर्नमेंट है जो टाइम टू टाइम 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान बनाती है, वो कैसे बनाती है, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसी की हेल्प से जो है गवर्नमेंट ये सारी चीजें बनाती है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। अभी जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप डाटा कलेक्ट करते हो, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को आप क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस करते हो, फिर आप फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करते हो कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा, और उसके बेस पे जो गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाती है। फॉर एग्जांपल विकर सेक्शन के लिए पॉलिसी बना दी, यहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या पॉलिसी है, इलिटरेसी को हटाने के लिए क्या पॉलिसी है, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या पॉलिसी है, किसी भी रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए क्या पॉलिसी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। जो मेन एम होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो होता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्वल करना चीजों को, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो मेन पर्पस होता है डाटा को कलेक्ट करने का, वो यही होता है कि आप जान सको कि कौन सा एरिया डेवलप है, कौन सा एरिया अंडर डेवलप है, और जो एरिया अंडर डेवलप है आप उसको डेवलप करने के लिए, आप उसको ग्रो करने के लिए पॉलिसी बनाते हो, प्लान्स बनाते हो, जिससे कि इक्विलिब्रियम हो जाती है कंट्री के अंदर, सारी की सारी चीजें इक्वल हो जाती हैं, सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो डेवलप कैटेगरी के अंदर आ जाती है। आई होप स्टूडेंट आपको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज जरूर करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।